नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग निस्सत्कम का, जो निस्सत्कम एक भर्तृहरि की एक मुक्तक काव्य है, उसके श्लोक नंबर 28 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज मानसौर पद्धति में ये 28वां श्लोक देखेंगे, जो कि हरणी छंद में है। और हरणी छंद में आप जानते हैं कि 6 और 4 7 पर यति होती है। छठे अक्षर, चौथे अक्षर और 7वें अक्षर पर यति लगती है। ठीक है, तो आइए इसका वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को और इसके अर्थ को भी देखेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, वाचन करते हैं। वह त्रिभुवन श्रेणिं शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सचधार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिर्नादरात् अहः महतां निःसीमानः चरित्रविभूतयः अहः महतां निःसीमानः चरित्रविभूतयः। ये मित्रों वाचन रहा। आइए देखते हैं अर्थ को। तो भर्तृहरि बताते हैं, यहाँ देखिए, ये पहले 6 4 और 7 पर यति लगी है। पहला यहाँ बहति भुवन, ये कितना हो गया, 6 हो गया। और श्रेणिम शेष है, ये 4 हो गया। ठीक है, फणाफल कस्थिताम, फणाफल कस्थिताम में 7 हो गया, 7 अक्षर। ठीक है, 7 अक्षरों, ये हो गया 7 अक्षर। और पहला यहाँ बहति भुवन तक 6, और उसके बाद श्रेणिम शेषः में 4 अक्षर। ठीक है, उसके बाद फणाफल कस्थिताम, ये 7 अक्षर। ठीक है, 6वें अक्षर, चौथे अक्षर और 7वें अक्षर पर यति लगती है। किसमें, हरणी छंद में। ठीक है, तो आप पहले पढ़ना सीखिए, उसके बाद अर्थों को आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो भर्तृहरि कहते हैं कि यहाँ बताए कि आहा, हाय, महताम, महान लोगों की चारित्रिक विभूतियाँ, यहाँ चरित्र विभूतय है ना, चरित्र विभूतय, तो महान लोगों की जो चारित्रिक विभूतियाँ हैं वह क्या हैं, निःसीमान है, सीमा से परे हैं, सीमा से परे हैं। ठीक है, ये जो महान लोगों की जो व्यक्तित्व है वह सीमा से परे है। अर्थात कहा जा सकता है कि महान लोगों की चरित्र की कोई सीमा नहीं होती है। कितने ये लोग महान होते हैं। तो यहाँ 3 लोगों का चरित्र भर्तृहरि ने बताया। किसका किसका, एक शेषः अर्थात शेषनाग का बताया, शेषनाग का चरित्र बताया। और दूसरा है कमठपतिना, कमठपतिना कच्छप राज्य का बताया दूसरे पर। और तीसरे पर पयोधि, समुद्र का बताया। ठीक है, पयोध मतलब समुद्र। इन तीनों लोगों के चरित्र को बताया और यह भी बताया कि ऐसे महान लोगों की जो चरित्र है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उनका जो व्यक्तित्व है कितना महान होता है। ठीक है, तो आइए इसके अर्थों को देखते हैं। तो बताते हैं, आह, हाय, महान लोगों की जो चरित्र विभूतयः, चारित्रिक जो विभूतियाँ हैं वह निःसीमान है, वह सीमा से परे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं, ऊपर आ जाइए, ऊपर बहति भुवन, यहाँ बहति शेषः, शेषः वहति, शेषः वहति, शेषनाग ढोते हैं, वहत में ढोते हैं, शेषः मतलब शेषनाग। शेषनाग क्या करते हैं, ढोते हैं फणा फलक स्थिताम। फणा
फलकस्थितम, फणा फलक पर स्थित है, जो फणा फलक पर, शेषनाग के फणा फलक पर जो स्थित है, क्या स्थित है, भुवन श्रेणी, भुवन श्रेणी संपूर्ण 14 लोग उनके फणों पर क्या है, स्थित है और उसी पर ढोते हैं। कौन, शेषनाग। ठीक है। अब आप जानते हैं कि 14 लोग कौन हैं, तो 7 लोग पृथ्वी के ऊपर वाले, कौन कौन हैं, 7 लोग पृथ्वी से ऊपर वाले, भूलोक हैं और भूवलोक हैं, भूवलोक हैं और स्वलोक हैं और महलोक हैं, जनलोक हैं और तपलोक और ब्रह्मलोक। ये ऊपर वाले 7 लोक हैं। और पृथ्वी से नीचे वह कौन कौन लोक हैं, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ये 7 पृथ्वी से नीचे हैं। ठीक है। तो संपूर्ण 14 भुवनों को क्या करते हैं, शेषनाग अपने फणों पर धारण किए हुए हैं। ठीक है। वह में ढोते हैं। ठीक। अब ये आ गया। उसके बाद और अच्छा भर्तहरि ने बताया क्या, कमठ पतिना मध्य पृष्ठम सदा सच धारते। कमठ पतिना अर्थात कच्छप राज। कच्छप राज क्या करते हैं, सदा सच मध्य पृष्ठम धार्यते। ठीक है। कमठ पतिना क्या करते हैं, कमठ पतिना क्या करते हैं, सच है उनको, सच है उनको, किसको, ये स किसके लिए आया है, शेषनाग के लिए। ठीक है। तो स उनको क्या करते हैं, सच कमठ पतिना, और उनको जो कमठ पतिना, उनको किसको, शेषनाग को कमठ पतिना कच्छप राज, कौन, कच्छप राज मध्य पृष्ठम, अपने पीठ के मध्य भाग में, पीठ के मध्य भाग में सदा धार्यते, हमेशा धारण किए हुए हैं, हमेशा धारण किए हुए हैं या हमेशा धारण किए रहते हैं। ठीक है। किसको, ये स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स किसके लिए आया है, शेषनाग के लिए। ठीक। कमठ पतिना ये कर्मवाच्य क्रिया है और इसमें कमठ पतिना में तृतीया है। ठीक है। तो वही कहते हैं कि संपूर्ण भुवनों को, संपूर्ण 14 भुवनों को शेषनाग अपने फणों पर लेकर के ढोते हैं। और उसके बाद कमठ पतिना जो कच्छप राज हैं, वो हमेशा अपने पीठ पर शेषनाग को धारण किए हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद तीसरी लाइन में बताते हैं भर्तहरि, तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधीर्नादरात। तमपि, यहाँ तम अपि, उनको भी किसको, इन कमठ पतिना को। ठीक है। तमपि पयोधि, यहाँ पयोधि है। ठीक है। तमपि उनको भी, पयोधि उनको भी, ये समुद्र जो है उनको भी यह समुद्र अनादरात, अनादर पूर्वक, क्रोडाधीनम, क्रोडाधीनम मतलब अपने गोद में समुद्र अपने गोद में क्या किया है, कुरुते लिए हुए है। ठीक है। समझ में आया। पयोध मतलब समुद्र, अनादरात में अनादर पूर्वक। ठीक है। न आदर इत अनादर है। ठीक है। नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अनादरात अनायास। ठीक है। अनायास ही समुद्र तम उनको भी अपनी गोद में लिए हुए है। ठीक। तो उसके बाद फिर आता है अहह महताम, हाय महान लोगों की जो चरित्र है कितना अच्छा होता है, कितना महान है, वह सीमा से परे है, निसीमान, सीमा से परे है, अर्थात उससे उनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। उनके व्यक्तित्व की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। कितना अच्छा काम करते हैं, अर्थात पहले क्या है, समुद्र
अगर नीचे से देखा जाए तो पहले समुद्र किसको स्थान दिया? कच्छप राज को। और कच्छप राज किसको अपने पीठ पर रखे हुए हैं? इनको शेषनाग को। और शेषनाग अपने फन पर किसको धारण किए हैं? 14 भुवनों को। ठीक है, तो यही यहाँ बताया है भर्तृहरि ने। ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। शेष मतलब शेषनाग। ठीक है, कमठपतिना में कच्छप राज या कच्छप। ठीक है, पयोध मतलब समुद्र। ठीक, क्रोडाधीनम मतलब गोद में। क्रोडाधीनम मतलब गोद में। महताम महान लोगों की। ठीक है, निसीमान सीमा से परे है। क्या? चरित्र। उनका जो चरित्र है इन तीनों का, शेषनाग का और कमठपतिना का और पयोधी का जो चरित्र है वो सीमा से परे है, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं है अच्छे काम करने के लिए। ठीक, ये कमठपतिना क्या है? कर्मवाच की क्रिया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जिसका अध्ययन आप लोगों ने किया है। यहाँ पूछ लेगा कि स किसके लिए आया है, तो स हमेशा शेषनाग के लिए आया है उनको। ठीक है, उनको सदा हमेशा मध्य पृष्ठम अपने पीठ के मध्य में क्या करते हैं? धारण किए हुए हैं। ठीक है, कौन? कमठपतिना। ठीक है, कच्छप राज। ठीक, और इसमें तो बहुत अभी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और यही 2-3 शब्द महत्वपूर्ण था। कमठपतिना में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। ठीक है, 14 लोकों के बारे में आपको शुरू में बता ही दिया है। ठीक, कमठा नाम पति, कमठपति। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, और पयोधी पयांस धीयन्ते अस्मिन इत पयोधी। ठीक है, समुद्र। और न आदरह इत अनादरह। ठीक है, अनादरह। ठीक है, नए तत्पुरुष समास। क्रोडाधीनम गोद में अवस्थित, या यहाँ पर क्रोडाधीनम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। इसमें भी पूछ सकता है। क्रोडाधीनम में आप द्वितीया न मार देना, क्रोडाधीनम में सप्तमी है। ठीक, आह क्या है? आह एक अव्यय है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ महताम में षष्ठी बहुवचन है। महताम में षष्ठी का बहुवचन। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिसका उत्तर आप लोगों ने जाना, और विश्वास है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। और यहाँ भी वही कह रहे हैं कि शेषनाग अपने विस्तृत फनों पर 14 लोकों को, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, मैंने बताया वीडियो के शुरू में, धोते हैं। कच्छप राज उसको अपनी पीठ पर धारण करते और उसको भी प्रलय समुद्र अनायास अपनी गोद में ले बैठता है। हाय, महान लोगों की चरित्र महिमा असीम होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ग्राफ दे दिया है कि यहाँ नीचे ये देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? समुद्र हैं, और समुद्र के ऊपर कौन है? कच्छप राज है यहाँ। और कच्छप राज किसको अपने पीठ पर शरण दिए हुए हैं? इनको किसको? शेषनाग को। ये शेषनाग को। और शेषनाग किसको धारण किए हुए हैं? संपूर्ण ये 14 जो लोक हैं उनको धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जिसका उत्तर आप लोगों ने इस वीडियो में पाया। ठीक है, विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। 28वां श्लोक का अध्ययन हम लोगों ने इस वीडियो में किया। अगली वीडियो में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है या श्लोक पसंद आ रहा है, इसके अर्थ पसंद आ रहे हैं, व्याख्या पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मित्रों जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।